हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर है वृत्त, उसका प्रमेय 10.2। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये जो प्रमेय है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसका हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको एक वृत्त बना लेना है। मैं यहाँ पे पहले ही बना लिया हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने और जल्दी मैं आपको बता सकूँ। और अब इस ये जो वृत्त है इसके बाहर हम लोग एक बिंदु लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा भी गया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यही हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस पर स्पर्श रेखा बना लेते हैं। तो ये खींच लेते हैं पहला स्पर्श रेखा। इसी बिंदु से एक और हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे इधर। इस बिंदु का नाम दे देना है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं P। ठीक है, ये बिंदु है आपका P और P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है PQ, एक स्पर्श रेखा है। और दूसरा जो है वो है आपका PR। ये आपका वृत्त का केंद्र है O और ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है OQ। OQ वृत्त की त्रिज्या है OQ और OR ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले दिया है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, दिया है कि, तो कथन में क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त है, तो लिखेंगे दिया है कि एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखाएं PQ और PR है। PQ और PR है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि ये जो PQ है और जो PR जो है स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQ जो है वो बराबर है किसके, PR के। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें कुछ यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप लिखेंगे रचना। तो रचना हमें ये करना है कि ये जो P है इसे हम लोग जो है इस O से, P को O से हम लोग मिला देंगे। तो लिखेंगे P को O से मिलाएं, P को O से मिलाएं। तो चलिए इसको मिला देते हैं P को O से। ये हम लोगों ने मिला दिया P को O से। तो अब यहाँ पे करेंगे सिद्ध। तो अगला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिद्ध में हम लोग देखेंगे ये जो त्रिभुज है आपका OPQ, ठीक है, और जो है OPR, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग को सर्वांगसम दिखाना है। यदि हम लोग ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देंगे तो इसकी जो सभी भुजाएं हैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की सभी भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई बराबर। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखा है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी प्रमेय है, बस आपको क्या करना है, ये जो दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है इसको आपको सर्वांगसम दिखाना है। तो चलिए इसको सर्वांगसम करते हैं। तो सबसे पहले जो दो त्रिभुज में काम कर रहे हैं उसको लिखेंगे। त्रिभुज एक क्या है आपका OPQ, और दूसरा जो त्रिभुज है वो है आपका OPR। देखेंगे यहाँ पे पहला त्रिभुज हो गया OPQ और दूसरा त्रिभुज है OPR। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये जो OP है, ये OP इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा दोनों उभयनिष्ठ है। तो वही यहाँ पे हमें लिख लेना है।
सबसे पहले कि जो OP है वो बराबर है किसके, OP के, ठीक है। और ये कैसे हुआ, तो उभयनिष्ठ कॉमन, यानी कि दोनों त्रिभुज की ये जो भुजा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये सेम है, एक ही है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है और ये जो त्रिज्या होती है ये एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी कि समकोण होती है, 90 डिग्री होती है। यहाँ पर भी देखेंगे ये पी आर क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये OR क्या है, त्रिज्या है। तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये दोनों क्या है, समकोण है। तो इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कैसे, प्रत्येक 90 डिग्री से। तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे कि PQO जो है और PRO जो है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण PQO और कोण जो है PRO ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे, प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, ठीक। अब अगला देखेंगे, यहाँ पे ये जो OQ है वो वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, और जो OR है ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यानी कि इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि जो OQ है वो बराबर है किसके, OR के। कैसे, तो समान त्रिज्या यानी दोनों त्रिज्या की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण को, और इस त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण को, एक ये भुजा और इस कोण को आपस में बराबर दिखा दिया है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब चूंकि त्रिभुज OPQ ये सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज OPR के, ठीक है। किस नियम से, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं SAS कसौटी से, या फिर RHS से भी लिख सकते हैं, SAS या फिर RHS, दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से एक ही लिखना है। देखिए SAS से कैसे हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं दो साइड, ठीक है, और एक एंगल, एक कोण मिल रहा है, तो साइड एंगल साइड, या फिर RHS से, ठीक है, ये कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुका है, सर्वांगसम हो चुका है। तो जब कभी भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है तो उसकी सभी जो संगत भुजा होती है उसकी लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो उसी हिसाब से ये जो PQ जो है, स्पर्श रेखा जो है इस त्रिभुज का, ये जो PQ भुजा है और इस त्रिभुज का ये जो PR है, ये दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, इसलिए PQ जो है वो बराबर हो जाएगा PR के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बहुत ही इजी प्रमेय है, बहुत आसानी से प्रूफ करके फुल में से फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।